हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जहाँ कि मैं आपको बायोलॉजी 12th BSCB का बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस डिस्कशन करना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पास एक इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन 2021 का एनुअल एग्ज़ामिनेशन का मॉडल सेट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। और इसके माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, आइए पहले इसे हम देखते हैं। तो इसी पिछला वीडियो में भी मैंने बनाया था मैथमेटिक्स का, तो सेम यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस है। पहले ये हम देख लेते हैं कि टाइम आपको इसमें भी 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और इसमें फुल मार्क्स 70 ही है, 100 नहीं है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होती है। तो आइए कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो दोस्तों पहला इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपको जितना आता है वो खुद से बना के आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं वो ये देखता है कि बंदा ने कितने पढ़ाई की है और वो अपना मन से कितना लिख सकता है। इसलिए आप जितना बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना आप अपने शब्दों में अपने सेंटेंस में आंसर लिखेंगे ऑन वर्ड में, उतना आपको नंबर मिलती है। और सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन है, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यानी कि राइट साइड में राइट कॉर्नर में जो भी दिए रहेंगे वहाँ पे आपको मार्क्स लिखे रहेंगे कि ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है। और थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अपना शब्द का ध्यान रखें आप, कि जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितना लाइन में लिखना है। अगर 5 नंबर, ऐसा नहीं कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपने एक सेंटेंस में लिख दिया, नहीं, उसको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि ये हुआ एक सेंटेंस, ऐसे करके कम से कम कॉपी का 4 से 5 लाइन में लिखना है। यथासंभव शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। उसके बाद 4 नंबर में दिया गया है, 4 नंबर इंस्ट्रक्शन में, कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ ले, ताकि अच्छी तरह से अगर क्वेश्चन पेपर अगर पढ़ लेंगे अच्छी तरह से अगर क्वेश्चन की समझ रहेगी तो बेटर आप आंसर लिख सकते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में, कि यह जो टोटल ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये 2 खंड में है, खंड अ में भी है और ये खंड ब में भी है। आइए हम देखते हैं खंड और ब में किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। तो इंस्ट्रक्शन 6 नंबर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सेक्शन ए यानी खंड अ में 70 कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 35 क्वेश्चन का ही आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1-1 अंक दिया जाता है। अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 35 नंबर दिया जाएगा। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरे। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि किसी तरह का गैजेट नहीं लेके जाना है, या नहीं नाखून आदि से OMR को कुछ करना है, रब करना है, या ये सब नहीं करना है। वहाँ पे अच्छे से बस OMR को पूरा ड्रॉ कर देना है गोल गोल, बस हो गया। जो आपका जैसे कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, उसका ABCD 4 ऑप्शन है, जैसे कि A का B सही है तो B को अच्छे से मार्क कर देना है गोले में। इस टाइप से अगर एग्ज़ाम देंगे तो आपको बिल्कुल 100% मार्क्स मिलेगी। तो आइए देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शन ए में यहाँ पे 1 से 70 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से केवल 35, ऐसा नहीं कि आपको 30 आपको 40 आता है तो आप 40 का देंगे, नहीं, 35 का ही चेक होगा आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि OMR इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे चेक होती है और कंप्यूटर आपको इससे ज़्यादा चेक नहीं करेगी। इसलिए जितना दिया गया है बस जहाँ से हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर आ गया और उसके बाद 7 नंबर आता है तो आपको 6 लिखना ही लिखना है, नहीं, आप 6 को छोड़ भी सकते हैं। आप जहाँ भी लिखेंगे बस आपको 35 का ही आंसर देना है और 35 का ही चेक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं
और 1 से लेके 70 का आपको आंसर देना है। 1 से लेके 70 तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको 70 तक आंसर देने हैं। उसके बाद आप देखिए कि सेक्शन बी में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से केवल 10 का आपको आंसर देना है। 20 क्वेश्चन है, इसमें से 10 का ही आंसर देना है, और एवरी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क अलॉट किए गए हैं यहाँ पे। तो आपको ये 20 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय में, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। और चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये हम अच्छे से याद करके रहेंगे कि हमको कम से कम इसमें 4 से 5 लाइन लिखना है इसमें, या हाँ 3 तक भी चलेगा। जितना आपको नॉलेज है सारा नॉलेज उसमें आपको लिख देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग फॉर्म, इसका तो नाम से ही लग रहा है दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि इसका लंबा आंसर देना है, क्योंकि ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। और ये आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से केवल 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, और इसके लिए अधिकतम 120 शब्द में होने चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 6 लाइन में लिखना ही चाहिए, क्योंकि मान के चलिए एक लाइन में आप अगर बड़े बड़े लिखते हैं तो 30 शब्द ही आ पाए, इसलिए आपको 6 लाइन में आंसर देना है इसको कम से कम। अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं तो नहीं तो 5 लाइन में भी हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन मिलेगी तो दोनों साइड आपको ये छोड़ना पड़ेगा पेज को, और बीच में ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रख के अच्छे से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और मैं इसके बाद मॉडल क्वेश्चन का सेट लाऊंगा सारे सब्जेक्ट का, और उसके बाद आप लोग अपना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, अच्छे से तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।